Okay, so have you written the statement now? Yes. Yes. 7 weeks वाली सर, जी जी। वो सेकंड 7 weeks को सेवन सेकंड्स के अंदर बताएं। जी, यहाँ चैट में लिख कर मुझे भेज दीजिए जो स्टेटमेंट है जो आपने लिखी है। वो स्टेटमेंट जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो लिख के भेजिए मुझे। Nobody has written yet? सर लिखा कैसे जाएगा, यहाँ पर तो कोई 2 ऑप्शन नहीं है मिनट सर। फोन में। ये चैट की ऑप्शन है इसमें, एक मीटिंग डिटेल्स में। बहुत सारे लोगों ने पहले टाइप किया भी है। Okay, I move on with it then. वीक इन सेकंड्स। So we need to print the number of seconds in 7 weeks. So number of weeks are 7. Every week has 7 days. Every day has 24 hours. Every hour has 60 minutes. And every minute has 60 seconds. So it will be 7 into 7 into 24 into 60 into 60. 60। Right? 60 So this is what the statement Yes, sir. would be. Yes, Now sir. एक बात याद रखिए which is very important. आप बेटा अपने आप माइक्स आप लोग बंद रखा करें, सिर्फ उस वक्त ऑन किया करें जब आपको बोलना हो, then turn it off again. Okay, so इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, the answer is not important for us. ये जवाब हमारे लिए अहम नहीं है। जब आपसे कोई चीज़ करने को कहा जाए तो आपको जवाब नहीं बताना होता, बल्कि आपको प्रोसेस बताना होता है। That this is how we will solve it. This is what we will write and we will get the answer. Multiplication, divisions ये तो आपके लिए ये आपका कंप्यूटर कर देगा। मेन चीज़ ये है कि ये करना कैसे है, ये प्रोसेस है, ये है आपका सोल्यूशन, ये है आपकी बनाई हुई आपकी की हुई बात। आपके लिए ये चीज़ अहम है, ना कि ये चीज़। Got my point? Yes, sir. Okay. sir. Okay. Yes. So we move on from here and यहाँ थोड़ा सा ग्रामर के बारे में बात की गई है। लाइक एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर। आप अंग्रेज़ी में कोई जुमला लिखते हैं या उर्दू में कोई जुमला लिखते हैं तो उसकी ग्रामर होती है, राइट? Yes. Right. Sir. तो Right, मिसाल के तौर पे हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं दिस इज़ अ बुक, और उर्दू में लिखते हैं ये एक किताब है। अब अगर हम अंग्रेजी के जुमले को एज इट इज उर्दू में ट्रांसलेट करें दिस इज अ बुक, तो ट्रांसलेशन बनेगा ये है एक किताब। यही ट्रांसलेशन बनेगा एज इट इज ट्रांसलेशन करें तो। जबकि उर्दू में हम यूं नहीं कहते, उर्दू में हम यूं नहीं कहते ये है एक किताब, हम कहते हैं ये एक किताब है, राइट? तो ये फर्क क्यों Yes, है? sir. क्योंकि हर लैंग्वेज अपने ग्रामर रूल्स लेकर आती है। हर लैंग्वेज आती है कि आपने फेल कहाँ लिखना है, फाइल कहाँ लिखना है, मफूल कहाँ लिखना है, तरतीब क्या होगी, ये सारे के सारे कवायद व ज़वाबित हर लैंग्वेज तय करती है। और हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं उसके सेंटेंसेस को जो जनरेट कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो इट बिकम्स मोर ऑब्वियस। और जब हम सेंटेक्स, जब हम लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उसके अंदर हमें एरर मिलता है, और जो एरर इस सूरत में मिलता है उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। यानी कि ऐसा एरर जो कि ग्रामर की वायलेशन की वजह से आया है। तो हमें जो ग्रामर रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। यहाँ एक छोटी सी मिसाल दी गई है, एक छोटी सी ग्रामर की मिसाल दी गई है, ठीक है, which is more related to this mathematical expressions and Python. So this says, बेटा mics आप अपने please carefully handle किया करें. When you're not using it, please close it. Be very vigilant on your mic pressing. जब भी ज़रूरत हो आप उसे ऑन करें, जैसे ही ज़रूरत ख़त्म उसे फ़ौरन ऑफ कर दें, इससे काफ़ी नॉइज़ आता है। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे ऑन रखना है because I have to speak frequently. Okay.
सो अब एक छोटी सी ग्रामर की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। हम ऑलरेडी इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं, लेकिन जस्ट टू अप्रिशिएट द नीड एंड यूज़ ऑफ ग्रामर एट द बैक एंड ऑफ द लैंग्वेज वी जस्ट डिस्कस इट अ बिट। अब ये ग्रामर के कुछ रूल्स जो यहाँ, ये सारे रूल्स नहीं है, थोड़े बहुत रूल्स यहाँ हमने दिए हुए हैं। दैट इज़ दैट एन एक्सप्रेशन इज़ और एन एक्सप्रेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, एंड देन an expression can be an expression, this is the first rule which is recursive. An expression can be a number, can also be a number. Operator can be plus, operator can be multiplication, number can be 0 or 1 and so on, 0 1 2 3 4 so on, right? तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने ग्रामर के यहाँ पे मेंशन किए हैं। एज आई सेड कि ये कोई एग्जॉस्टिव रूल्स नहीं है, ये कुछ एग्जांपल रूल्स हैं। इसके अलावा एक रूल हमने और बताया हुआ है कि एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि हमने उस एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में क्लोज किया हुआ हो, ठीक है। इन रूल्स को देखते हुए हमसे ये कहा गया है कि ज़रा इन सेंटेंसेस को चेक करें कि क्या ये एक्सप्रेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। सो द फर्स्ट वन इज़ सिंपली 3 विच इज़ अ नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द अबव ग्रामर, इज़ दिस 3 एन एक्सप्रेशन? No. No. Anyone else? No, sir. Why not? सर डिजिट है 3 तो आई थिंक। Okay, so why isn't it an expression? According to the above grammar, it is an expression. ऊपर की ग्रामर में एक रूल हमारे पास है जो ये कहता है कि एक एक्सप्रेशन जो है वो एक सिंपल नंबर भी हो सकता है। If you look at this rule says that an expression can be simply a number, right? So this is a number. So that Yes, means sir. according Yes, to this sir. rule, it Yes, qualifies sir. an expression as an expression. Okay, next is this. Is this a valid expression according to the above grammar? Yes, sir. क्योंकि ये भी एक नंबर ही है। Anyone else? Yes, sir. Yes, sir. सर ऑपरेटर है आई थिंक। Now, first we need to identify which rule will be applied on this. So, if we see, this is the rule that can be applied on this, that an expression can be enclosed in parenthesis. तो ये parenthesis starting और ये ending, और दरमियान में एक expression, यस सर। तो दरमियान में बचा starting parenthesis और 3। इस पे दोबारा यही रूल अगर आप अप्लाई करें तो इसमें ending parenthesis मिसिंग है। यहाँ अगर 2 parenthesis होती तो क्वालिफाई कर जाता और फिर एक्सप्रेशन नंबर की फॉर्म में आ जाता, लिहाजा ये एक्सप्रेशन नहीं है। हम जानते हैं, हम नॉर्मल अंदाज में ये बात जानते हैं कि जो पैरेंथेसिस हैं वो बैलेंस्ड होंगी। अगर 2 पैरेंथेसिस स्टार्टिंग है तो 2 ही एंडिंग भी होंगी, राइट? सो इंट्यूटिवली हम ये Yes, sir. बात वैसे ही जानते हैं और इस ग्रामर की रूह से भी ये बात इसी तरीके से साबित आती है। अगली मिसाल है ये वाली, इसको देखिए, क्या ऊपर की ग्रामर के मुताबिक ये एक एक्सप्रेशन है या नहीं? Yes, sir. सर इट कैन बी ऑपरेटर। Sir, it can be operator. व्हाट कैन बी ऑपरेटर? आप Sir, ये क्योंकि इसमें थर्ड multiply ये जो है ना वो यूज हो रहा है। इस पे देखिए सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा? सर इस पे इस पे सबसे पहले ये नो आखिरी सर रूल ये अप्लाई होगा। एक्सप्रेशंस तो नहीं है। सबसे पहले आखिरी रूल अप्लाई Expressions होगा, तो इसके नहीं। मुताबिक ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, ये एंडिंग पैरेंथेसिस और दरमियान में एक एक्सप्रेशन। यस तो हम इसको ले लेते यस हैं। सर। इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा? पहले वाला, एक्सप्रेशन कैन बी एन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय एन ऑपरेटर फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले ये वन एक्सप्रेशन हो गया विच इज़ अ नंबर, देन एन ऑपरेटर विच इज़ मल्टीप्लिकेशन, एंड देन एन एक्सप्रेशन Okay. अगेन। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर Yes, sir. दोबारा ये रूल अप्लाई होगा कि एन एक्सप्रेशन कैन बी एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, राइट? सो दैट्स ओके। अब Yes, दरमियान में yes. क्या बचा? 2 into 3 और ये, राइट? इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा? पहले वाला, एन एक्सप्रेशन कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन 2 विच इज़ अ नंबर, देन एन ऑपरेटर, और फिर ये आखिर में ये एक्सप्रेशन जी। बच गया। इसके ऊपर फिर आखिरी रूल अप्लाई होगा, राइट?
दरमियान में क्या बचा 3 Yes. मल्टीप्लाइड बाय 4, और इस पे पहला रूल अप्लाई होगा, दोनों एक्सप्रेशन नंबर्स हैं, 3 और 4 भी दरमियान में ऑपरेटर है। तो हमें पता है कि सादा मैथमेटिकल सेंस में हम इस किस्म के फ़िक्रे पहले देखते आए हैं और हमें पता है कि ये ठीक फ़िक्रे होते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ग्रामर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रूह से भी ये फ़िक्रे ठीक है। Yes, sir. तो इस वक्त पर्पस sir. ये है कि हम हाईलाइट कर सकें कि यकीनन एक लैंग्वेज के पीछे एक पूरी ग्रामर काम कर रही होती है। अगर हमने पहले कभी इन एक्सप्रेशंस को फॉर्मली उस ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में रीड करने की कोशिश नहीं भी की, तो भी हमने इंट्यूटिवली ये बात समझी हुई है कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं दैट दे मेक सेंस, उनमें नंबर्स या कोई भी वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस का जो इस्तेमाल होता है वो एक तरीके से होता है, एक तहजीब से होता है। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कोई भी चीज़ कहीं भी प्लेस कर दें, उससे वो एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन डी को देखें, दैट इज +3 3, इज इट एन एक्सप्रेशन, अ वैलिड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द अबव ग्रामर? Sir, it can be number, not an expression. Now Sir, it is plus not भी an operator expression होगा, because उसके an बाद देखो। expression can be in 2 forms 3 forms। या तो वो ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं है, या वो एक नंबर होगा, ये सिंपल नंबर भी नहीं है, या वो एक्सप्रेशन ऑपरेटर Yes. एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन भी नहीं है। ये क्या है? ऑपरेटर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। तो या तो 3 + 3 होता तो ये एज एक्सप्रेशन क्वालिफाई कर जाता, लेकिन इस केस में जी। ऑपरेटर पहले है, एक्सप्रेशंस बाद में है, लिहाजा ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। नहीं है। और ये आखिरी एग्जांपल आपके सामने है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? सर ये एक्सप्रेशन है, पहले लास्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यस, इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो वैसे तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम 3 पैरेंथेसिस में क्लोज करें, लेकिन दैट्स ओके। हमने जितनी पैरेंथेसिस स्टार्ट में लगाई हैं उतनी ही एंड में भी लगाई हैं, और Last दो में इन भी लोग लगाई। इन एक्सप्रेशंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा इन पैरेंथेसिस का, बट स्टिल इट फॉलोज द रूल्स ऑफ द ग्रामर, राइट? सो दिस इज अ वैलिड एक्सप्रेशन अगेन। Oh, Okay, next is we have a little question to do, that is write Python code to print out how far light travels in centimeters after 1 nanosecond using the multiplication operator. I highlight the core area of this question. आपको बताना है कि how far light travels in centimeters, how far light travels in centimeters after one nanosecond. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने रोशनी की रफ्तार के बारे में कभी कहीं किसी किताब में आगे पीछे पढ़ा होगा, तो आम तौर पे आपने क्या पढ़ा है कि रोशनी की रफ्तार क्या होती है? लातादाद। Anyone else? Uncountable है sir, I think. Anyone else? आम तौर पे मुख्तलिफ टेक्स्ट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोशनी की रफ्तार 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड होती है। देखा, इसे अभी आप गूगल करके देख सकते हैं, ज़रा अपने Yes, sir. अपनी मशीन्स पे ज़रा गूगल करके देखें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़रा देखिए अभी फ़ौरन। सर ये सर 299792458 मीटर पर सेकंड। ओके, किसी और Two को double कुछ और nine seven nine two four five eight Yeah. meter per second. ये हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, इफ़ यू सी, तो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ Yes, sir. 299792458 मीटर्स पर सेकंड। इसको राउंड करके आम तौर पे हम ये भी कहते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, राइट? क्योंकि ये एक ज़रा एक थोड़ा सा मुश्किल फिगर है याद Okay, करने sir. के लिए, तो आम तौर पे हम ये भी कह देते हैं जी इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ठीक हो गया? 3 × 10⁸ का मतलब है कि 3 के साथ 8 सिफर लगा दें, ठीक है?
ओके, Yes, sir. नाउ आई टेल यू हमें क्या करना है कि हमें स्पीड ऑफ लाइट प्रिंट करनी है सेंटीमीटर्स पर नैनो सेकेंड में, जबकि इसका आम यूनिट क्या है हमारे पास? 3 cross 10 raised 10 की power 8. यूनिट क्या है? यूनिट मीटर 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 पर सेकंड। यस, द यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें जिस यूनिट में स्पीड ऑफ लाइट अवेलेबल है वो तो है मीटर्स पर सेकेंड, और जिसमें हमें बताना है वो क्या है? सेंटीमीटर पर नैनो सेकेंड। ठीक है, तो हमें मीटर्स पर Okay, सेकेंड नहीं बल्कि सेंटीमीटर्स पर नैनो सेकेंड में बताना है। अच्छा, हम लिखते हैं बजाय इसके कि मैं वो एग्जैक्ट फिगर लिखूं, मैंने इसको 3 × 10⁸ लिख दिया फॉर सिंप्लिसिटी, राइट? अच्छा, Okay. ये है, हमें पता है ये है Right, sir. मीटर्स पर सेकेंड में, ये है Yes. मीटर्स पर सेकेंड में। हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स पर नैनो सेकेंड में। तो पहले हम इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। Yes, sir. मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? Multiply by जरा देखिए, एक मीटर में seconds के कितने अंदर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. इज इट 100? सर 1000 जरा देख Yes, लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए अगर आपको याद नहीं है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। लेट अदर्स चेक दैट टू। सर 1000 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, आपने चेक करके बताया? नो सर तो अब बेटा चेक चेक कर ले, चेक करके बताएं। यस सर। सर चेक करके बताया 100 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये अब मीटर्स पर सेकंड की बजाय सेंटीमीटर्स पर सेकंड में बन गई। ठीक हो 3 गया? क्रॉस 10 की पावर 10 हो जाएगी। सो ये अब सेंटीमीटर, अब मीटर्स की बजाय ये सेंटीमीटर्स पर सेकंड हो गई। लेकिन हमें सेंटीमीटर्स पर सेकंड नहीं बल्कि सेंटीमीटर्स पर नैनो सेकंड में जाना है। नैनो सेकंड चाहिए। तो अब अगला सवाल ये है कि एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं? 10। पुत्र वेख के दसो। देखते हैं सर। सर 1 अरब। Right, it's 1 billion. So a nanosecond is 1 billionth of a second. एक सेकंड में 1 बिलियन नैनो सेकंड होते हैं या 1 अरब नैनो सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक नैनो सेकंड बहुत छोटा होता है। तो अब सेकंड को नैनो सेकंड में Yes. कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 1 बिलियन। इसको 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी फिगर हो जाएगी, जबकि नैनो सेकंड तो बहुत छोटा होता है। तो बेसिकली हम इसे 1 बिलियन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे। right? So we can write it for example Yes, sir. like this, 1/1 this, right? And this turns out to be सर almost 30. सर ऐसे क्यों किया 1 डिवाइड बाय 1 बिलियन? Okay, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप यूं भी कर सकते हैं, that's okay. Because basically सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी, it wanted us to use the multiplication operator. ओके। So ये ऐसे ही है, जरा भी 1/10 कर दें या वैसे डायरेक्ट कर दें, that's okay, right? So this gives you 30. ओके। ये आपको 30 Yes, बतौर sir. जवाब देता है। सो दैट मीन्स के रोशनी 1 नैनो सेकेंड में 30 सेंटीमीटर का फासला तय करती है।
30 सेंटीमीटर तकरीबन 1 फुट के बराबर होते हैं. सो ये रोशनी 1 नैनो सेकेंड में 1 फुट का फासला तय करती है. राइट, दिस इज व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट. ओके सर. Okay, then let's move on with it. Then we have some theory of quizzes. This and now we are about talking about variables. अच्छा, variables के बारे में आप mathematics में कुछ पढ़ते रहे हैं, तो can anyone tell what is a variable? सर आई थिंक वो लेटर्स जो होते हैं उनको क्या वेरिएबल बोलते हैं. आपने मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया होगा. आपने लिखा होगा जैसे x इज इक्वल टू 10. यस सर. ऐसा लिखते थे ना आप मैथमेटिक्स में? यस सर. और वेरिएबल्स के नाम रखते थे x y z a b c l m n o, इस तरह के वेरिएबल्स के नाम रख लिया करते थे. सबसे पहले तो वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन वेरी, जो तब्दील हो सकता है, जिसकी वैल्यू को तब्दील किया जा सकता है. ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ. ठीक है, तो एक तो ये कि जैसे हम जानते हैं ना कि वेरिएबल के नाम हम x y z a b c रखते रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम वेरिएबल्स के रैंडम नेम्स रखने की बजाय हम उस तरह के नाम रखें जिस तरह का काम हमने उस वेरिएबल से लेना है. राइट, तो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं जिसमें मुझे स्पीड ऑफ लाइट को स्टोर करना है. तो आप इस वेरिएबल के लिए क्या नाम सजेस्ट करेंगे? ए. जी सर ए. अच्छा, अब अगर आपकी बजाय कोई भी शख्स पढ़े a इज इक्वल टू समथिंग वट एवर, तो क्या उसको a पढ़ के ये समझ आ जाएगा कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट स्टोर्ड है? मैं ये चाहता हूं कि आपको नाम पढ़ के समझ आ जाए कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट स्टोर्ड है. SOL. सर SOL. SOL का तो पहला लफ्ज जो ज़हन में आता है वो सोल्यूशन आता है. S.O.L. सर SP. ओके, अच्छा चलें, अगर मैं इसका नाम SPL. पूरा स्पीड ऑफ लाइट ही रख दूं तो क्या कोई एतराज होगा आपको? नो सर, हमें कोई एतराज नहीं. सो यू कैन नेम इट फुल स्पीड ऑफ लाइट. इसका एडवांटेज क्या है? दिस इज वेरी एक्सप्रेसिव. जिसको कुछ नहीं पता उसको भी ये बात समझ आ जाएगी कि ओके, यू वांट टू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट. राइट? यस सर. राइट सर. Right? And now सर I can use this variable in this. Sorry. I can use this variable in place of the value, direct value. Right? What I can do is I can, for example, write print speed of light. Right? And now I printed it, gives me 30. Right? So what I did in this case is instead of using the value directly, I stored the value in a variable, and that variable was named speed of light. So it's a good name, very expressive name. It's very easily understandable that what this variable would be containing in it, and I use that variable to print out the speed of light. Right? Yes, sir. Now, Right, very sir. important thing is कि variable क्या है? Variable is a name value pair. A variable is a name value pair. Right? Right. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक Yes. वेरिएबल का नाम है और दूसरा उसकी क्वालिटी. वैल्यू है. दूसरी इसकी वैल्यू. Right? So that's why we call it a name value pair. For example, in this case, the name is speed of light and the value is 3 into 10 raised to power 8. Right? So a variable is a name Right. value pair. We call it by its name and it gives us its value. So it stores a value, and that value, instead of directly writing the value, we can use the name of the variable to get the value stored in that variable. Right? And it Yes, can be sir. used later. मिसाल के तौर पे आपने Yes, एक एग्जांपल ये मैं आपको अगर दूं, मिसाल के तौर पे आप एक शू स्टोर पे जाते हैं, ठीक है,
and you buy a shoe from there and it costs suppose 3,000 rupees, right? तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि और आपको एक प्रिंटेड बिल भी मिलता है, उसके बैक एंड पे ज़ाहिर है पूरा एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ शूज़ की प्राइसेस स्टोर्ड हैं, तो हम कहते हैं शू प्राइस इज इक्वल टू 3,000, ठीक है? दिस गोज लाइक दैट। अच्छा, कुछ अरसे बाद क्या होता है कि प्रोमो आ जाता है, एक सेल्स पीरियड आ जाता है और उसी शू के ऊपर 50% ऑफ हो जाता है। तो जब 50% ऑफ होगा तो शू की प्राइस क्या हो जाएगी? 1500, राइट? सो बेसिकली it also reflects that a variable is something the value of which can vary, उसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है और जैसे वैल्यू तब्दील होगी we can update the quantity stored in that variable, right? अच्छा, yes sir. अब वेरिएबल का नाम रखने के कुछ रूल हैं जो पाइथन ने हमें बताए हैं और बाकी लैंग्वेजेस भी ज़्यादातर यही रूल फॉलो करती हैं। ये रूल जहन में रखिएगा, याद रखिएगा दैट दिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। आप वेरिएबल का नाम रखें, एक बात तो मैंने ये कही कि आप वेरिएबल का नाम हमेशा वैसा रखें जिस तरह की वैल्यू उसमें स्टोर करनी है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने आप शू प्राइस स्टोर करनी थी तो मैंने उसका नाम शू प्राइस रख दिया। हो सकता है आप में से कोई प्राइस ऑफ शू रखे, ठीक है? कोई हो सकता है उसको शू कॉस्ट रखते, समथिंग लाइक दैट, वट एवर, बट इट शुड बी कन्वेइंग गुड मीनिंग्स फॉर इट। अच्छा, अब वेरिएबल का नाम रखने के कुछ कवानीन हैं जो पाइथन के अंदर हैं और ज़्यादातर लैंग्वेजेस इन्हीं कवानीन को फॉलो करती हैं। कानून क्या है कि वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट्स में दोनों, कैपिटल और स्मॉल दोनों, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स 0 to 9 और अंडरस्कोर। You know what is an underscore? No sir. Okay, you have seen the minus sign? This minus sign? Yes sir. Yes sir. इसी माइनस साइन को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो इस तरह का सिंबल बनता है नीचे। Yes sir. दिस इज अंडरस्कोर। ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल में यूज भी किया है, राइट? सो 3 चीज़ें हैं जो वेरिएबल नेम्स में इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक अल्फ़ाबेट्स, दोनों कैपिटल भी स्मॉल भी, दूसरा नंबर्स 0 to 9 एनी नंबर्स, और तीसरा अंडरस्कोर्स। तो वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक शर्त इसमें मजीद ये है कि उसका पहला कैरेक्टर, वेरिएबल के नाम का पहला कैरेक्टर कभी भी नंबर नहीं हो सकता, यानी वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेकिन नंबर नहीं हो सकता। तो इन 3 चीज़ों के अलावा आप वेरिएबल का नाम रखने में कोई भी और कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं शू प्राइस को यूँ लिख दूँ, शू स्पेस प्राइस, will it be a legal variable name? No, because space is not the allowed character. अगर मैं शू प्लस प्राइस रख दूं तो no, plus is also not allowed. अगर मैं शू प्राइस रख दूं विदाउट स्पेस तो क्या ये ठीक है? No sir. Why? नहीं सर, इसमें अंडरस्कोर भी नहीं है। I said कि आप अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। आप सिर्फ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लें, दैट्स ऑल राइट। सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लें, दैट्स ऑल राइट। सिर्फ नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें तो शू प्राइस इज ऑल राइट। अच्छा, आमतौर पर हम अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम मल्टी वर्ड वेरिएबल बनाते हैं तो फिर रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं शू प्राइस जोड़ के लिख दूं तो ये रीडेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, जबकि मैं अंडरस्कोर डाल दूं तो मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि शू प्राइस 2 अलग लफ्ज़ हैं, मेरे लिए पढ़ना आसान होगा। गॉट इट? ओके सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कर दूं यूं 9 शू अंडरस्कोर प्राइस, विल इट बी अ लीगल नेम? No sir. No sir. Because it cannot start with number. नंबर पहले आ गए। And if I do this, will it be a legal name? Yes sir. Yes, Yes, sir. that's all right. पहले कैरेक्टर के बाद आप नंबर्स जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, that's all right, right? Yes sir. राइट Okay. सर, राइट सर। Okay, now we have little question here. Write Python code to print out how far light travels in a year. ठीक है? So I just Yes. simply copy it from here and do it here.
हाउ फार लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर. सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट, वट एवर दैट इज, Yes, sir. right? Speed of light we have written here that it is 3 into 10 raised to power 8. और ये एक साल में कितना ट्रेवल करती है. हमें पता है कि ये मीटर्स पर सेकंड है, तो हमें यूनिट सेकंड में चाहिए. एक साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो हम सेकंड्स तक लेके 60 गए. सेकंड. नाउ वी विल गेट दिस value. Now this is the distance that the light will travel in 1 years in meters. The distance meters per second. Yeah, meters. This will Meters be per in meters, right? Distance. Yeah, Yes. it is the distance that the light will travel in a year. Simple, right? हमने सिर्फ क्या किया है कि चूंकि ये यूनिट मीटर्स पर सेकंड में था, तो हम इस टाइम यूनिट को भी सेकंड्स तक लेके आए. Right? So this is the distance in meters that the light will travel in a year. Meters में Year. कितना फासला लाइट कवर करेगी एक साल के अंदर. Got it? Okay, sir. Got it. Okay, sir. Okay. Now we have a little thing to do. I would ask you to solve it with me. हमारे पास एक वेरिएबल है आर्स, इसकी वैल्यू है 9. अब मैंने कर दिया आर्स इज इक्वल टू आर्स प्लस 1. आर्स की वैल्यू क्या हो गई? 9 plus 1 is equal to 10. Okay. Then I did R's is equal to R's multiplied by 2. अब R's की वैल्यू क्या हो गई? You are given few 18. options. 9, 10, 18, 12. 20, 22. 18. 18. So do it again. Multiply. R's की वैल्यू थी 9, फिर दूसरी स्टेटमेंट, फिर तीसरी स्टेटमेंट. R's की वैल्यू क्या होगी अब? 18. 18. Anyone else? 20. 20. Anyone else? Sir, add करना है sir. I don't know. Whatever you want to do. You have just got to tell me कि हम ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर चुके हैं. इस वक्त R's की वैल्यू क्या है? सर हर वैल्यू की अलग, हर इसकी अलग For वैल्यू the होगी moment, ना? you can figure it out with your intuition. What should it be? What will be the value of R's after these 3 statements are executed? Sir, 28. 28. Anyone else? Okay. सर समझ नहीं आया ये. Whatever, जो भी आपके जहन में आता है, जो समझ आती है उतनी बता दें. इसको एक एक करके एग्जीक्यूट कर लें अपने जहन में, और फिर बताइए कि अब आर्स की वैल्यू, जब तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो आर्स की वैल्यू क्या होगी. इट्स नॉट वेरी रॉकेट साइंस. आर्स की वैल्यू तो 9 ही होगी. आर्स की वैल्यू 9 सर होगी. क्विज दिखाइएगा. जी, क्विज ये लास्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहा. ओके, लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ. ऑप्शंस आर 9, 10, 18, 20, 22 एंड एरर. 9, 10, 18, 20, 22 एंड एरर. Sir. 20. Okay, in the beginning R's is assigned 9. In the second statement we said that R's को assign कर दें R's plus 1. R's में था 9, 9 में 1 ऐड हुआ तो 10 हो गया, तो R's में अब आ गया 10. फिर आपने कहा कि R's को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. R's में था 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया, और दोबारा R's ही में स्टोर कर दिया. So the R's should have 20 now. Isn't it simple? Got it? Yes sir. मतलब हर पॉइंट के बाद टोटल का एक.
obviously सर हम every समझे थे कि statement has 9 an से impact. मल्टीप्लाई करना है। Every statement has an impact, right? That this should be intuitive sir. more than technical. It should be intuitive in your mind. Okay, for example, sir. just look at this example. We are just rounding it up now. हमारे पास एक वेरिएबल है, फर्ज करें मिनट्स, और मिनट्स में वैल्यू है 30. Yes. ठीक है, Yes, sir. मिनट्स को हमने किया मिनट्स प्लस 1. अब मिनट्स में क्या हो गया? 31. 31. ओके, एक का इजाफा फिर हो हमने गया। एक 31 वेरिएबल और लिया सेकेंड्स, एक नया वेरिएबल लिया सेकेंड्स, और उसको हमने Second. असाइन कर दिया मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60. अब सेकेंड्स में क्या है? 60. 60 60 तो सर सेकंड Minutes सेकंड में तो multiply 31 31 multiplied by 60. Okay, the second should have 31 multiplied by 1860 आ 60. That will be 1860. That is also written over there, right? So if we print seconds, it should print 1860, right? And what is Yes. in the minutes now? Minutes में इस वक्त क्या है? 31 Yeah, minutes 31. has 31 because the last update that we made to minutes was minutes plus 1 after 30. So minutes has 31 in it, right? 31. Okay. Yes, sir. Okay, next is you need to write a little code. आप एक वेरिएबल लेंगे जिसमें अपनी उम्र सालों में स्टोर करेंगे. मिसाल के तौर पे अगर आपने एक वेरिएबल लेना है जिसमें उम्र स्टोर करनी है, तो हम अगर उस वेरिएबल का नाम एज रख लें तो ठीक है, या कुछ Yes, और sir. नाम रखना चाहेंगे? यस सर एज Age कर is लें better, या sir. आप कह लें माई एज, whatever, जो भी आपको पसंद हो. So you say my age is suppose 20, right? So we Yes, sir. have a variable named my age that stored our age in years. Suppose your age is 20, so you say my age is equal to 20, right? And now Yes, sir. using Right. this variable, I want you to print the number of days that you have been alive. मैं चाहता हूँ कि अब आप प्रिंट 365. करें कि कितने दिनों से आप जिंदा 365 हैं. multiplied by 20. ओके, सो वन वे इज कि आप माई एज को किससे प्रिंट मल्टीप्लाई कर दें? 20 से 65 365 से 365 से. 36. सो दैट्स वन वे. आप ऐसे कर लें कि आप माई एज को 365 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन हो गए. ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, आप यहाँ एक और वेरिएबल इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा खामखा इसको गंभीर बना लेते हैं. डेज पर ईयर के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, यानी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं. तो उस वेरिएबल का नाम अगर हम डेज पर ईयर रख लें तो ठीक है ये नाम, या कोई और नाम रखना चाहेंगे? ओके सर That's okay. You can obviously choose another name as well. So days per year is equal to 365. And now instead of writing this, I can write this. Days per year. ठीक है, ये भी काम करेगा? Yes, sir. ये भी करेगा. ये भी काम करेगा. So it's just that you have added a variable in it. Any confusion? Yes, sir. 7300. No, sir. Okay, that's all right. Okay, the next is एक और छोटा सा अगर मैं ट्वीक कर दूं शायद आपको ज़्यादा वो लगे. डेज अलाइव. मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं और कहता हूं जी मैं इसमें स्टोर कर लेता हूं कि मैं कितने दिन से ज़िंदा हूं, और मैं पहले ये कर लेता हूं माई एज मल्टीप्लाइड बाय डेज पर Per year. year. right? And then instead of printing that expression, I print days alive. Is it the same thing that I did already? Yes, sir. So it's just Yes. that पहले मैं सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा था, उसको डायरेक्टली 365 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर मैंने कहा नहीं, मैं डेज पर ईयर जो है उनको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इनको पहले एक और वेरिएबल में इसके नतीजे को स्टोर कर लेता हूँ और फिर सिर्फ उस वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ. सो ऑल दीज थ्री मेथड्स आर डूइंग द सेम थिंग.
right? Yes, sir. Yes, sir. So as we move on in this course, you will be able to appreciate the need for variables and the use of the variables, right? At the moment it might look a little murky कि हम इतने variables क्यों इस्तेमाल करते जा रहे हैं, but हमें आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आएगी कि हमें variables क्यों इस्तेमाल करने होते हैं, कहाँ इस्तेमाल करने होते हैं और हमें इससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं. फ़िलहाल अगर कोई सवाल है आपका तो आप वो पूछ सकते हैं, and then we will just run it out. Okay, sir. You should now be part of your Google Classroom. The first assignment will be posted there. जो पहली assignment होगी उसको आपको वहीं पे वो आपको उसकी एक अलग कॉपी क्रिएट कर दी जाएगी. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप उसको एडिट कर सकते हैं या गूगल डॉक्स को खोल के आप ऑनलाइन ब्राउज़र में भी उसको एडिट कर सकते हैं. आप उसी फाइल को फिल इन करेंगे. अगर आप उसे डाउनलोड करके कंप्लीट करते हैं तो उसको दोबारा वहीं अपलोड कर देंगे. और आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं वहाँ पे, या हैंड इन की ऑप्शन होगी या टर्न इन की ऑप्शन होगी, राइट? एक बटन होगा हैंड इन का या टर्न इन का. तो आप हैंड इन या टर्न इन करेंगे तो इसका मतलब होता है सबमिट हो जाएगी असाइनमेंट, राइट? सो वो असाइनमेंट यहीं क्लासरूम में पोस्ट होगी, उसकी डेडलाइन भी साथ आपको नज़र आ रही होगी. आपको वहीं करके उसको एडिट करके अपलोड वहीं पे करना है और वहीं से आप उसको हैंड इन या टर्न इन कर देंगे, राइट? सर कहाँ से मिलेगी असाइनमेंट? गूगल क्लासरूम के अंदर. Like this तो is आप your, सेंड करेंगे सर? yes, I will upload it there. Like this is your Google Classroom, right? You're Yes, part yes, of sir. this. सर सेंड right? अभी करेंगे? जी असाइनमेंट मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ बल्कि, so that सर सबमिट कब करानी है? आपको यही नज़र आएगा सब कुछ कि ये कहाँ कब आपने सबमिट करनी है, राइट? सो आई एम एडिटिंग इट. और इसमें आपको वैसे तो ऑप्शन ये दी गई है कि आप हैंड रिटन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करना है, हैंड रिटन नहीं होगी, राइट? नहीं. सो ये मैंने Okay, आपको okay, सबको अलग अलग कॉपी मिल जाएगी. आज क्या तारीख है? 9. सो ये आप सबमिट करेंगे 12 तारीख तक, राइट? दिस विल बी शोन विद इट एंड यू ऑल विल हैव अ सेपरेट कॉपी क्रिएटेड बाय योर नेम. असाइनमेंट 1 आपके नाम के साथ आपकी कॉपी इसकी बन जाएगी. सो हेयर इट गोज़. आप लोग BSAI इवनिंग है ना? यस सर. या सो हेयर इट गोज़ विद यू. असाइनमेंट आपके पास आ गई. दिस वुड बी शोइंग इन योर, सो दिस इज़ हाउ इट इज़, राइट? सो ये असाइनमेंट आप सबको, राइट, आपके नाम के साथ ऐसे शो होगी जो जो आपका नाम है, राइट? एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस. सो आप इसको गूगल डॉक्स में एडिट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये फैसल रहमान की असाइनमेंट है, वो यहाँ जाके इसको एडिट कर सकते हैं, राइट? मेरे पास ये शो होगी ऐसे. सो यू कैन टाइप योर आंसर्स हियर. आप ये भी कर सकते हैं कि इसे डाउनलोड कर लें और फिल इन कर लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और फिर दोबारा अपलोड कर दें. आपको अपलोड करने की ऑप्शन भी वहाँ पे मिलेगी. और वन ईयर डन तो आप इसे हैंड इन कर सकते हैं, ठीक है? टर्न इन या हैंड इन, जो भी ऑप्शन आपको नज़र आएगी. सर अपलोड कैसे होगी? जब आप इसमें जाएंगे आपको वहाँ नज़र आएगी ऑप्शन. आप वहाँ आपको अपलोड का बटन नज़र आएगा. आप वहाँ से अटैच करने का या अपलोड करने का कुछ, तो आप अटैचमेंट बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देखें ना, मुझे नज़र आ रहा है नो अटैचमेंट्स, यानी इसके साथ कोई और अटैचमेंट नहीं है. तो आपने अगर अव्वल तो बेहतर ये है कि आप इसको गूगल डॉक में, जैसे मेरे पास ये ऑनलाइन खुल गई, आपके पास भी खुल जानी चाहिए. अगर आप क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो इट विल बी इजी. लेकिन इन केस कि अगर आप इसे ऑनलाइन एडिट नहीं भी कर सकते तो आप डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसी को अपलोड कर देंगे okay, वापस, ठीक है? ओके. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव राइट नाउ? सो थैंक यू. सर एक बार YouTube का चैनल का नाम बता दो. यूट्यूब चैनल का नाम यार ये मोहम्मद अतीक के नाम से चैनल है, राइट? इफ़ अगर आप YouTube में जाके मोहम्मद अतीक और साथ पाइथन सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल, ये सबसे पहली जो आ रही है लिस्टिंग, ये 38 वीडियोस की प्लेलिस्ट आ रही है आपके सामने, राइट? दिस इज़ योर प्लेलिस्ट. यस सर. राइट? Starting from the first Welcome video. to Programming Fundamentals, Unit 1. एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये PDF में कर सकते हैं बाद में या डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वाली फाइल करनी है सेंड? जो है वही करके कर लीजिए, एक्स्ट्रा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
Okay, any other question? No, sir. Okay then. Allah Hafiz, see you. Allah Hafiz, sir.